जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, लखन लाल की जय। सुभग सरासन सायक जोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद गीतावली से है। श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, भगवान राम अपने सुंदर धनुष पर बाण चढ़ाए वन में मृगा खेलते फिर रहे हैं। वे मधुर मूर्ति मेरे हृदय में निवास करती है। उनकी कमर में पीताम्बर और अति सुंदर 4 बाण हैं। उनकी चाल को देखकर करोड़ों नट नृत्यकार मुग्ध होकर तृण तोड़ते हैं, जिससे उस चाल पर नजर न लगे। प्रभु के श्याम शरीर पर पसीने की बूंदें ऐसी शोभायमान है जैसे कोई नवीन मेघ अमृत के सरोवर में डुबकी लगाकर निकला हो। प्रभु के कंधे बड़े सुंदर हैं, भुजाएं मनोहर हैं, वक्सल विशाल है और कंठ की रेखाएं तो चित्त को चुराए लेती हैं। भगवान का मुख देखने से बड़ा ही आनंद देता है और मानो शरद चंद्र की छवि को छीने लेता हो। प्रभु के सिर पर जटाओं का मुकुट है और जिस समय वह भौहें सिकोड़कर अपने नैन कमलों से निशाने की ओर ताकते हैं, उस समय की अपार शोभा तो सारे वन में भी नहीं समाती। वह मर्यादा छोड़कर मानो चारों दिशाओं में उमड़कर फैल जाती है। उस समय मृग और मृगी भी चकित होकर उन्हीं की ओर देखने लगते हैं, मानो सब के सब प्रभु को कामदेव समझकर मोहित हो गए हों। तुलसीदास कहते हैं, किंतु उस समय प्रभु बाण नहीं छोड़ते, क्योंकि वह स्वभाव से ही थोड़े से प्रेम के भी वशीभूत हो जाने वाले हैं। तो वो अपने वन्य जो वहाँ पर जीव हैं उन पर भी बाण नहीं छोड़ते, क्योंकि उनमें भी उनको अपने बालकों की न्यायी दर्शन होते हैं। और वो जो वहाँ के वन के सारे पशु पक्षी हैं, वो इन तीनों को देख के निरख निरख के परम सुख प्राप्त करते हैं। ऐसी छवि प्रभु की वन में छाई हुई है। आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें। सुभग सरासन सायक जोरे। सुभग सरासन सायक जोरे। खेलत राम फिरत मृगया बसती सो मृदु मूरति मन मोरे। सुभग सरासन पीत बसन कटि चारु चारि सर। चलत कोटि नट सोत्रिन तोरे। श्यामला तनु श्रव घना राजत जुनव घन
श्यामला तनु सम कनराजत जून बगल सुधा सरोवर घोरे सुभग सरासन ललित कांत भर भुज विशाल उर लेई कंठ रेखे चित चोरे अवलोकत मुख लेत परम सुख लेत सरद ससी छवि छोरे सुभग सरासन जटामुकुट शिरसारस नयननि गोमेत कथा सुभास गोरे शोभामित समातिना कानन उमगी चली चमु दिसिमिति फोरे सुभग सरा चितवत